दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी कार्स के बारे में जो बनाने वाले ने सोचा था कि ये दुनिया बदल देगी, लेकिन ये कार्स इतनी फेलियर हो गई कि इनकी वजह से पूरी कंपनी की रेपुटेशन ही खराब हो गई। क्या आप जानते हैं कि एक कार को एक्सप्लोजन की वजह से इतने लॉसूट फेस करने पड़े थे, या फिर एक कार इतनी अनसेफ थी कि सिर्फ टर्न लेते टाइम ही पलट जाती थी। मैं हूं अथर और ये है ऑटो फिक्शन, जहां हम लाते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की सबसे इंटरेस्टिंग और शॉकिंग स्टोरीज। अगर आप कार एंथुसियास्ट हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं आज के बाद आप इन कार्स को देखकर हंसेंगे या फिर डरेंगे। दोस्तों ऑटोमोटिव हिस्ट्री में हजारों कार्स बनी हैं। कुछ कार्स बन गई आइकन्स जैसे मर्सिडीज, BMW, फरारी, लेकिन कुछ कार ऐसी भी बनी हैं जो याद की जाती हैं सिर्फ फेलियर की वजह से। लेकिन सवाल ये है, एक कार वॉश कैसे बनती है? क्या सिर्फ अगली लुक्स की वजह से या परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से? आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी कार्स के बारे में जो कंसीडर की जाती हैं वर्ल्ड्स वर्स्ट कार्स। इनमें से कुछ कार्स इतनी डेंजरस थी कि एक्सीडेंट में लोग मर गए, कुछ इतनी इम्प्रैक्टिकल थी कि लोग कहते थे ये कार है या जोक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन सब की अलग अलग फेलियर की स्टोरीज हैं। कोई फ्यूल टैंक एक्सप्लोजन की वजह से फेमस हुई, कोई सिर्फ 3 व्हील्स होने की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट से, जिसमें है कार्स डिफरेंट कंट्रीज से, अमेरिका से लेकर जर्मनी तक, इंडिया से लेकर साउथ कोरिया तक। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक कार वॉश कैसे बनती है। नंबर 1, पुअर परफॉर्मेंस। अगर कार चले ही नहीं तो क्या फायदा। नंबर 2, सेफ्टी इश्यूज। जान पे बन जाए तो कार क्या, रॉकेट भी बेकार है। नंबर 3, डिजाइन डिजास्टर्स। अगर देखने में ही फनी लगे तो कौन खरीदेगा। नंबर 4, वैल्यू फॉर मनी। ज्यादा पैसे में कुछ नहीं मिले तो फ्रस्ट्रेशन होगी ही। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो बेसिक चीजें हैं, फिर कैसे ये कंपनीज ने इतनी बड़ी गलतियां की? इसका जवाब मिलेगा आज की वीडियो में, बट पहले मुझे कमेंट में बताइए आपको लगता है कौन सी कार वॉश हो सकती है। नंबर 10 पे है हमर H2। 2002 में लॉन्च हुई ये कार। देखो दोस्तों, ये कार बनाई गई थी पावर और लग्जरी का सिंबल बनाने के लिए, लेकिन क्या हुआ, ये बन गई इन्वायरमेंटल डिजास्टर। इस कार की फ्यूल इकोनॉमी इतनी खराब थी कि सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती थी। मतलब अगर आप मुंबई से दिल्ली जाना चाहो तो रास्ते में कितनी बार पेट्रोल पंप रोकना पड़ेगा, कैलकुलेशन कर सकते हैं। और साइज, यार इस कार का साइज इतना था कि नॉर्मल पार्किंग में फिट ही नहीं होती थी। सिटी ड्राइविंग तो भूल ही जाओ। सोचो आप मॉर्निंग में ऑफिस जाने के लिए निकले और ट्रैफिक में ये मॉन्स्टर कार स्टक हो गई। फ्यूल खत्म होते जा रहा है और लोग स्टेयर कर रहे हैं कि ये क्या चल रहा है सड़क पर। बाकी ओवरऑल फिट एंड फिनिश की बात करें तो इंटीरियर क्वालिटी भी प्राइस के हिसाब से बिल्कुल बेकार थी, क्योंकि इस कार को एकदम रगेड और एक SUV मिलिट्री व्हीकल के रूप में बनाया गया था। स्टार्टिंग में लोगों ने कहा था इतने पैसों में तो मर्सिडीज आ जाती है। नंबर 9 पे आती है 1975 की ट्राबैंट फ्रॉम ईस्ट जर्मनी। दोस्तों ये कार है ही ऐसी कि इसका नाम सुनते ही लोग हंसने लगते हैं। ये कार बनाई गई थी ईस्ट जर्मनी में, लेकिन क्या कंडीशन थी, 2 स्ट्रोक इंजन था जो स्मोक ज्यादा करती थी, पावर कम देती थी। बॉडी मटेरियल ड्यूरोप्लास्ट, मतलब चीप प्लास्टिक जैसे मटेरियल। सेफ्टी फीचर्स की बात करें, क्या है वो इसके लिए, वो तो कुछ भी नहीं था इसमें। ये कार है 1950s की टेक्नोलॉजी से भी पीछे की, यानी मेरे बाबा आदम के जमाने की। और सबसे फनी बात, इस कार को खरीदने के लिए वेटिंग पीरियड कितना था, सेवरल ईयर्स। मतलब लोग सालों वेट करते थे एक ऐसी कार के लिए जो चल भी ठीक से नहीं सकती थी। नंबर 8 पे है सुजुकी X90। 1995 में जापान से आई ये कार कंफ्यूजन का परफेक्ट एग्जांपल है। कंपनी ने सोचा SUV बनाएंगे, फिर बाद में सोचा यार स्पोर्ट्स कार बना लेते हैं, फिर बोला अरे यार इसे कन्वर्टेबल बनाएंगे, सब कुछ एक साथ। रिजल्ट आया एक ऐसी कार जो कुछ भी नहीं थी। 2 सीट्स थी सिर्फ, SUV जैसी हाइट थी लेकिन कार्गो स्पेस नहीं था, स्पोर्ट्स कार जैसा दिखता था लेकिन पावर नहीं थी। लोगों ने पूछा भाई ये क्या बवाल बना दिया, फैमिली कार है, एडवेंचर कार है, ये डेट पे जाने वाली कार है। सुजुकी के इंजीनियर कंफ्यूज थे, कस्टमर और कंफ्यूज थे, सेल्स डिजास्टर, और इसी कारण कुछ सालों बाद ही इसकी प्रोडक्शन बंद हो गई। मार्केट में लोगों ने कहा ये कार नहीं, आइडेंटिटी क्राइसिस था। नंबर 7 पे है 1920 ब्रिक्स एंड स्ट्रॉटन फ्लायर। ये नाम सुन के आप सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत पुरानी है। हाँ दोस्तों, ये कार इतनी बेसिक थी कि कार कहना भी गलत है। ये था मोर लाइक मोटराइज गो कार्ट। सिंपल गैसोलीन इंजन था, डायरेक्टली अटैच था जो रियर व्हील से। नो प्रोटेक्शन, नो कंफर्ट, नो सेफ्टी। स्पीड लिमिट बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। ब्रेक्स, मॉडर्न साइंस में ब्रेक्स थे ही नहीं,
ये कार इंजीनियरिंग डिजास्टर का परफेक्ट एग्जांपल थी। सोचो 1920 में कोई आदमी इस कार में बैठा है, सड़क पे 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, एक छोटा सा पोर्ट होल भी प्रॉब्लम बन सकता था। लोगों ने कहा भाई बैलगाड़ी लेना बेटर है इससे अच्छा। तो दोस्तों अभी तक जो कार्स देखी हैं, क्या लगता है आपको, कमेंट में बताइए। इनमें से कोई कार आप ड्राइव करने की हिम्मत करेंगे? और अगर आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और कार्स की इंटरेस्टिंग स्टोरीज पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस रेगुलरली लाता रहता हूँ। अभी बाकी 6 कार्स और हैं और ट्रस्ट मी आगे की कार्स और भी शॉकिंग हैं। नंबर 6 पे है शेवरले की SSR। 2003 में आई ये कार कंफ्यूजन की परफेक्ट एग्जांपल थी। जनरल मोटर्स ने सोचा स्पोर्ट्स कार और पिकअप ट्रक दोनों बनाएंगे एक साथ और सुपर स्पोर्ट रोडस्टर का नाम दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, यह ना तो प्रॉपर स्पोर्ट्स कार थी, ना ही प्रैक्टिकल पिकअप ट्रक। कार्गो स्पेस कम था, परफॉर्मेंस भी एवरेज थी, वेट इतना ज्यादा था कि एक्सेलरेशन पुअर था, प्राइस इतनी ज्यादा कि लोगों ने कहा भाई इस प्राइस में तो प्रॉपर स्पोर्ट्स कार आ जाती है। इसलिए ये मार्केट फेलियर रहा और सेल्स फिगर्स भी बिल्कुल ना के बराबर। डिजास्टर। लोगों ने रियलाइज किया कि कॉम्प्रोमाइज करने से कुछ नहीं मिलता, या तो स्पोर्ट्स कार लो या पिकअप ट्रक लो, दोनों में से कुछ मत करो। कंपनी को इवेंचुअली प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। ये कार कलेक्टर्स आइटम बन गई, लेकिन सक्सेस स्टोरी नहीं, फेलियर स्टोरी की वजह से। नंबर 5 पे है हमारे देश की कार रेवा Z-Wiz। 2001 में लॉन्च हुई थी इंडिया में। दोस्तों ये कार इनोवेटिव आइडिया थी इलेक्ट्रिक कार में, बट एग्जीक्यूशन ओ बॉय। देखो रेवा कंपनी डिजर्व करती थी क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने अर्ली ईवी इनोवेशन की कोशिश की थी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या थी? रेंज बहुत कम, टॉप स्पीड सिटी ट्रैफिक से भी स्लो, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। यूके में जब क्रैश टेस्ट किए गए तो डेंजरस फ्लॉज मिले, बैटरी परफॉर्मेंस रैपिडली डिक्लाइन होती थी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था प्रॉपर्ली। लोगों ने कहा आइडिया अच्छा था, एग्जीक्यूशन बिल्कुल गलत, बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। ये कार ने पाथ दिखाया फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। टेस्ला से पहले रेवा ने सपना देखा था इलेक्ट्रिक फ्यूचर का। नंबर 4 पर आती है पोंटियाक एज़टेक। 2001 में आई ये कार और बन गई अगली कार्स की लेजेंड। दोस्तों ये कार परफॉर्मेंस में डिसेंट थी, स्पेस भी था, फीचर्स भी थे, लेकिन एक चीज थी जो सब कुछ खराब कर देती थी, वो था इसका डिजाइन। जब लोगों ने पहली बार देखा था, रिएक्शन था ये क्या है बे, कार है या कोई साइंस एक्सपेरिमेंट। और प्रोपोर्शंस, स्लांटेड बॉडी पैनल्स, क्लटर डिजाइन, एवरीथिंग लुक्ड रॉन्ग। इवन आज भी ऑटोमोटिव डिजाइन स्कूल में एज़टेक का एग्जांपल देते हैं कि ऐसा डिजाइन मत करना। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ब्रेकिंग बैड टीवी शो में वॉल्टर वाइट ये कार चलाता था। ये कार परफेक्ट थी उस कैरेक्टर के लिए, आउटवर्डली ऑर्डिनरी बट इंटरनली प्रॉब्लमैटिक। डिस्पाइट डिसेंट प्रैक्टिकल फीचर्स, डिजाइन फेलियर ने एवरीथिंग ओवरशैडो कर दिया। नंबर 3 पे आती है सैंगयोंग रोडियस फ्रॉम साउथ कोरिया। 2004 में लॉन्च हुई थी। दोस्तों इस कार को डिजाइन करते टाइम कंपनी ने सोचा था लग्जरी यॉट से इंस्पिरेशन लेंगे, रिजल्ट फिर से डिजास्टर। ये कार देखने में इतनी ऑकवर्ड थी, लोगों ने कहा ये कार है या मूविंग फर्नीचर, बल्कि वियर्ड प्रोपोर्शंस, स्ट्रेंज लाइंस, कुछ भी ठीक नहीं लगा। इवन साउथ कोरिया में, अपने ही देश में ये कार पॉपुलर नहीं हुई। इंटीरियर क्वालिटी भी पुअर थी, ड्राइविंग डायनेमिक्स बोरिंग, स्पेस था लेकिन क्या फायदा जब कोई खरीदना ही नहीं चाहता। कंपनीज कभी कभी भूल जाती हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन काफी मैटर करता है, इसलिए अगर कार देखने में ही स्ट्रेंज है तो परफॉर्मेंस कितनी भी अच्छी हो, लोगों को माइंड नहीं चेंज होगा। नंबर 2 पे आती है रिलायंट रॉबिन फ्रॉम यूके। शायद आपने इसका नाम भी नहीं सुना हो, फेमस फॉर ऑल रॉन्ग रीजंस। दोस्तों ये कार यूनिक थी 3 व्हील्स की वजह से, 2 व्हील्स बैक में, 1 व्हील फ्रंट में, यानी कि इसे ऑटो रिक्शा की तरह बना दिया था। साउंड इंटरेस्टिंग ना? वेट फॉर दी प्रॉब्लम। 3 व्हील डिजाइन की वजह से ये कार एक्सट्रीमली अनस्टेबल थी, मतलब आप भूल जाओ कि आपको क्या होने वाला है। ये कार टिप ओवर हो जाती थी, यानी पलट जाती थी। टीवी शोज में जोक बनते थे इस कार पे। टॉप गियर जैसे शोज ने इस कार का मजाक उड़ाया था पब्लिकली। इमेजिन करो नॉर्मल टर्न ले रहे हो और कार पलट जाए। सेफ्टी क्या है वो? फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी थी, लाइट वेट थी, लेकिन क्या फायदा जब लाइफ रिस्क में हो। लोगों ने कहा ट्राइसाइकिल बेटर है। ये कार परफेक्ट एग्जांपल है कि इनोवेशन हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होती। अब आती है हमारे नंबर 1 पे फोर्ड की पिंटो। 1971 में आई ये कार और बन गई ऑटोमोटिव हिस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल कार। दोस्तों ये कार फेलियर नहीं थी परफॉर्मेंस की वजह से, नहीं डिजाइन की वजह से, ये थी सेफ्टी की मेजर फेलियर। प्रॉब्लम क्या थी? फ्यूल टैंक डेंजरस पोजीशन में था, रियर बम्पर के बिल्कुल पास। रियर एंड कोलिजन होने पे टैंक एक्सप्लोड हो सकता था। और शॉकिंग बात, फोर्ड कंपनी को पता था इस प्रॉब्लम के बारे में, बट कॉस्ट कंसर्न की वजह से इनिशियली फिक्स नहीं किया। रिजल्ट एक्सीडेंट्स, एक्सप्लोजन, लॉ सूट्स और फोर्ड की रेपुटेशन का मेजर डैमेज। ये कार केस स्टडी बन गई है बिजनेस स्कूल्स में। कॉर्पोरेट एथिक्स और सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इवेंचुअली रिकॉल्स हुए, फिक्सेस किए गए, लेकिन डैमेज हो चुका था।
लोगों का ट्रस्ट हो गया था फोर्ड पे। तो दोस्तों ये थी दुनिया की 10 वर्स्ट कार्स, जो कि हर कार की अलग स्टोरी है, अलग फेलियर है, अलग लेसन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन फेलियर से इंडस्ट्री ने क्या सीखा। सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, लाइक फोर्ड पिंटो ने सिखा दिया। डिजाइन मैटर्स, पॉन्टिक एस्टेक और सेंगयोंग रोडियस ने प्रूव किया। इनोवेशन प्रैक्टिकल होना चाहिए, जैसे कि रिलायंट रॉबिन ने दिखाया। वैल्यू फॉर मनी इंपॉर्टेंट है, लाइक हमर H2 ने बताया। आज जो मॉडर्न कार्स हैं वो इन फेलियर्स की वजह से बेटर हैं। हर गलती से कुछ सीखा है इंडस्ट्री ने। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए हैं, डिजाइन प्रोसेस बेटर हुए हैं, कस्टमर फीडबैक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो गाइस कमेंट में बताइए आज की लिस्ट में से कोई कार आप ड्राइव करने की हिम्मत करेंगे या कोई और वर्स्ट कार याद है आपको। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर ऑटोमोटिव स्टोरीज। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा बेस्ट कार्स एवर मेड की लिस्ट, टोटली अपोजिट कंटेंट। तब तक के लिए सेफ ड्राइविंग करते रहिए और याद रखिए कार खरीदने से पहले रिसर्च कर लिया करो। मैं हूं अथर, ये था ऑटो फिक्शन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।